आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ दिया गया और इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हुआ। तड़के सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे या फिर नदी घाटों पर छठ की पूजा कर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। तो वहीं कुछ श्रद्धालु पटना कॉलेज घाट में सूर्यदेव की पूजा करने भी पहुंचे। दिल्ली में श्रद्धालुओं ने छठ के आखिरी दिन शास्त्री पार्क में आर्टिफिशियल घाट बनाकर उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा और अर्घ का दिन भी कहा जाता है। इसे पारण भी कहते हैं क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है। इस दिन व्रती और उनके परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर जमकर गाना बजाना करते हैं और उगते हुए सूरज का इंतजार करते हैं। सूर्य जब उगता है तब उसे अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत को खोलती हैं। व्रत खोलने के बाद स्वादिष्ट पकवान आदि खाए जाते हैं और इस तरह पावन व्रत का समापन हो जाता है। छठ पर्व का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं कि जो तमाम संख्या में यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। जो श्रद्धालु हैं वो सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ छठ घाट में मौजूद हैं। आप तमाम संख्या में उन लोगों को देख सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। और आज हम लोग को बहुत गर्व होता है कि हम लोग अपना छठ पूजा जिसे शांति से और जिसे आस्था से मनाते हैं। और सूर्य भगवान जो कल सूर्यास्त हो गए और आज उन्होंने उदय हुआ और उसी के हमारे माताएं बहनें अर्घ देंगी और अर्घ देने के बाद अपनी मनोकामना को यहाँ पर सूर्य भगवान के अंदर प्रदर्शित करेंगी, प्रार्थना करेंगी और सूर्य भगवान उनकी प्रार्थना को सुनेंगे। तो ये मैसेज जाता है इस छठ पूजा से कि जो डूबता है वो जरूर फिर उठता है, वो जरूर उठता है। और यही हमारी छठ पूजा की परंपरा है। अगर बात करें तो पिछले साल कोरोना था और पाबंदियां तमाम थी, लेकिन इस बार पाबंदियां हटी हैं तो काफी श्रद्धालु पहुंचे घाट पर। जी, इस बार श्रद्धालु फिर भी कम रहे, नहीं तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होता है। और कोरोना काल से निश्चित था कि जिस तरह से हो रहा था कि आज छठ पूजा मनेगा या नहीं मनेगा, तो बहुत जो श्रद्धालु हैं वो यूपी बिहार के रहने वाले थे, वो अपने अपने गांव चले गए। फिर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हजारों में संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपनी छठ उपासना को, अपने पूजा को आस्था के साथ बात करें तो दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर जो भी व्यवस्था होता है वो हर साल करती है और यहाँ के इलाके का चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सबका सहयोग से ये छठ पूजा इस बार बड़े धूमधाम से हर क्षेत्र में, हर इलाके में मनाया गया। देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर तमाम यहाँ आए हुए हैं और जो सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ घाट में उपस्थित हैं। क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन इस बार पाबंदियाँ हटी हैं तो इजाज़त भी मिल गई है और आप श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोगों में हर्ष और उल्लास के साथ में यहाँ छठ पर्व का त्यौहार मना रहे हैं और सूर्य उदय हो चुका है। जिस तरह से आप अनाउंसमेंट सुन रहे हैं कि सूर्य उदय हो चुका है और जहाँ श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं कि जो तमाम घाट में है वो यहाँ पे सूर्य को अर्घ देने के लिए डटे हुए हैं। अब मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ की दिल्ली में धूम देखने को मिली, जहां अस्त होते सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां आया नगर, सरिता विहार, यमुना घाट, आरके पुरम और किदवाई नगर में छठ पर्व का उल्लास देखा गया। किदवाई नगर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां सीएम केजरीवाल खुद पूर्वांचली लोगों के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली आया नगर, उसके बाद यमुना घाट, तीसरी तस्वीर किदवाई नगर, चौथी तस्वीर सरिता विहार और 5वीं तस्वीर आरके पुरम की। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों की आस्था का मान रखते हुए छठ पूजा मनाई। सीएम केजरीवाल ने किदवाई नगर पहुंचकर छठ मनाई। सीएम केजरीवाल सभी दिल्ली वासी, सभी देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दिन कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के लोगों को भी छठ की शुभकामनाएं।
सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि सबको खूब बरकत हो, सबके घर में खूब खुशियां हो, सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो। अभी मैं यहाँ पे किदवई नगर में आया हुआ हूँ। यहाँ पे सबके साथ मैंने छठ पर्व मनाया और इस बार कोरोना की वजह से कई सारी अड़चनें भी थी। कोरोना की वजह से इसके छठ के आयोजन के लिए वो सारी, लेकिन हमने छठी मैया के आशीर्वाद से सारी अड़चनें पूरी करके मुझे बेहद खुशी है कि आज हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। सर, जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, बीजेपी आपको टारगेट करे कि यमुना आपने साफ नहीं कर पाए और केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया, आप वो खर्च नहीं कर पाए, उसके ऊपर क्या कहना है आपको? चिट्ठी भी आज दिखा रहे हैं जो लिखी है उन्होंने। छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, सबके सुख की कामना कीजिए। इस वक्त राजनीति नहीं, इस वक्त सब लोग एक साथ मिलके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे उस पार्टी के हों, सब लोग मिलके छठ पर्व मनाएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।